तो दोस्तों अब बात करते हैं मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 34वें वचन से लेकर के 42वें वचन तक। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ लीजिए। 34वें वचन से लेकर के 42वें वचन, मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। तो दोस्तों यहां पर जो 34वां और 35वां और 36वां वचन है, इसे जो मसीह विरोधी लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल तो पढ़ा होता नहीं है, ना ही प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जाना होता है। उनका काम केवल यह होता है कि प्रभु यीशु मसीह को बुरा कहना और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का विरोध करना। ये एक तरह से ये पागलपन कहेंगे या कहेंगे बुद्धि का भी ना होना भी कहेंगे, क्योंकि अगर बुद्धि होती तो कम से कम उस चीज को पढ़ते, किसी को बुरा कहने से पहले कम से कम उसको पढ़ते, जान लेते कि प्रभु की शिक्षाएं क्या हैं। और अगर वो प्रभु की शिक्षाओं को जान लेते तो इस बात पे कभी भी वो अपने मुंह से निकाल ही नहीं पाते कि प्रभु यीशु मसीह से देखो तुम अहिंसावादी कहते हो, प्रभु यीशु मसीह तो तलवार की बात कर रहा है। तो अगर वो बाइबल को पढ़ लेते वो समझ जाते कि किस तलवार के विषय में बात कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह। पहले देखिए 34वां वचन पढ़ते हैं। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्यों को उसके पिता से और उसकी बेटी को मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके ही घर के लोग होंगे। तो दोस्तों जो आप में से जो लोग अध्ययन, जो नया नया अध्ययन कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये वचन केवल पहले अकेले ही पढ़ा होता और अध्ययन आपने शुरुआत से अध्ययन जैसे आप कर रहे हैं नहीं किया होता और आपने 10वां अध्याय नहीं पढ़ा होता कि वहां लिखा है भाई भाई को, पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, तो और वो किस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु मसीह सीधे सीधे समझा रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह तलवार चलाने आए। लेकिन देखिए वचन वाई वचन अध्ययन करने का फायदा क्या होता है कि अब आपको यह पता है कि जेम्स ब्रदर अभी मुझे इस बारे में क्या समझाने वाले हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका मतलब क्या है। तलवार चलाने का मतलब यह है कि हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जो सीखी हैं वो संसार के हाकिमों से अलग है। और मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया। खैर ये बात अलग है। परमेश्वर धन्यवाद है कि उसने हमें अवसर दिया कि हम वचन बाई वचन और आयत बाई आयत अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ये मत समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूं। अब यहां पे आकर के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मैं मिलाप कराने नहीं आया हूं, मैं तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं मनुष्य को, जैसे आपने पढ़ा होगा, बेटी को और मां से सबसे ये अलग कर दूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हम पिछले 7 भागों से हम देखते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह तो शिक्षाएं दे रहे हैं, अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी मार दो, कोई तुमसे कुर्ता मांगे तो उसे 2 हर भी ले जाने दो, तुम ऐसा करो, तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो, तुम कोई सताए तो कोई बात नहीं, उसको तुम आशीष दो, अपने सताने वालों को भी आशीष दो, अपने गाली देने वाले को भी आशीष दो। ये सारी की सारी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह नैतिकता की और दीनता की और नम्रता की हमें सिखा रहे हैं, संयम की सिखा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं, तलवार चलाने आया हूं। तो अभी हम इतने दिन से जो अध्ययन कर रहे हैं, इससे हमें यह पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ज्यादातर अपनी बातों को दृष्टांत या उदाहरणों के रूप में कहते हैं। और उदाहरण और दृष्टांतों के रूप में कहने का एक जो फिजिकल कारण जो परमेश्वर का है, एक तो यह भी है जो हम आगे चल के भी पढ़ेंगे 13वें अध्याय में, कि परमेश्वर चाहते हैं कि जिनके कान हो वो सुने, जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य जानना चाहते हैं वो परमेश्वर की ग्रहण योग्य बातों को सुन सके और बाकी लोग अपने कान बंद करे रहें। एक तो ये आत्मिक कारण है, लेकिन फिजिकल कारण भी उदाहरणों को देने का जो प्रभु यीशु मसीह का वो ये है कि जब हम किसी को कोई उदाहरण दे करके या कोई कहानी या फिर मुहावरा बता करके, एग्जाम्पल दे करके अपनी बात को हम बताते हैं, तो सुनने वालों को क्या होता है, वो ज्यादा समय तक याद रहती है कि हाँ उस उदाहरण दे करके हमने बात की थी। तो एक ये सिंपल तरीका है बिना लिखे हुए किसी भी शिक्षा को या किसी भी बात को दूसरों को देना, ताकि वो बिना लिखे भी लंबे समय तक उसको याद रख सके। और हम जैसे देखते हैं कि ये सारे सुसमाचार बाद में लिखे गए, तो कोई वहां चेला या कोई और दूसरा व्यक्ति पेन को, कॉपी को, कलम को, कागज को या किसी भी तरीके की चीजों को लेकर के नहीं बैठा है, वो तो प्रभु की बातों को सुन रहा है। लेकिन जब उसने उनको मुहावरों में सुना, उदाहरणों में सुना, तो वो उसको लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक उसे याद रहा। तो एक तरीका था प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार करने का, ताकि लोग उदाहरणों से जब सुने तो उन्हें वो चीज याद रहे। तो प्रभु यीशु मसीह भी यहां पर एक क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल और उदाहरण के रूप में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा, मैं यहां पर इस धरती के जो आप अपने आप को बहुत वो करते हो ना, अरे उसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, और उसको और उसको बुरा नहीं लग जाए। असल में आप अपने और मैं और आप अपने मन में रखते हैं
कि इस तरीके का बहाना लेकर के हम शैतान की जो चीजें हैं, शैतान की जो अभिलाषाएं जो हमें वो दिखाता है, उसमें अपने आप को हम फंसाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर हम मेल मिलाप, हमारा अगर मेल मिलाप ही करना है तो परमेश्वर के वचन से हम मेल मिलाप करें। अगर हमें मेल मिलाप ही करना है तो परमेश्वर से हम मेल मिलाप करें। और वैसे तो हमें प्रभु की शिक्षाएं हमें बता रही हैं कि आपको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, आपको अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना है। तो सबसे बड़ा मेल करने की आज्ञा तो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मसीही विश्वासी को दे दी है। तो फिर अब कौन सा मेल कराने की बात है? यह है इस धरती की अभिलाषाओं में फंस करके इस धरती की जो संगति है उससे मेल मिलाप के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। ये मत समझो कि इस धरती की चीजों से, इस धरती की अभिलाषाओं के कारण जो तुम अपने आप को पापों में फंसाते हो, उनसे मैं तुम्हारा मेल मिलान करने नहीं आया हूं। मैं तो तलवार चलाने आया हूं, और वो तलवार वचन की तलवार है। वो तलवार तुम्हारे स्वभाव की तलवार है, वो तलवार मेरी शिक्षाओं की तलवार है। क्योंकि जब तुम उन शिक्षाओं पे चलोगे जो मैं तुम्हें सिखाता हूं, जो इस जगत से निराली हैं, देखिए बिल्कुल निराली हैं। मैं आज आपको बड़े दावे के साथ और बड़ी खुशी के साथ ये बात बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो तमाम जितनी भी और शिक्षाएं हैं जो अन्य धर्म गुरुओं ने और जो दी हैं उनसे बहुत ही डिफरेंट है। कभी भी किसी धर्म के अंदर ये नहीं सिखाया गया है कि तुम अपने मारने वालों को, अपने सताने वालों को भी आशीष दो या उन्हें क्षमा कर दो। और पहली चीज, और दूसरी चीज, कभी भी किसी धर्म के अंदर सबसे बड़ा जो फर्ज या सबसे बड़ा उत्तरदायित्व किसी धर्म का ये नहीं है कि आपको प्रचार करना है। किसी धर्म के अंदर पूजा करना, किसी धर्म में इबादत करना, किसी धर्म में जो है फिजिकली चीजों से ये करना वो करना, सारी चीजें हैं। लेकिन मसीहत के अंदर ही केवल एक प्रचार करने का क्या है? आदेश है। यानी आपको प्रचार करना है। एक मसीही विश्वास का जो सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह की बातों का प्रचार करे। और एक परमेश्वर ही, एक सच्चा परमेश्वर ही ये चाहेगा कि उसे तमाम चीजें ना मिले, उसे इबादत ना मिले, उसे ये चीजें ना मिले, उसे चढ़ावे ना मिले, उसको दूध का चढ़ावा ना मिले, उसको प्रसाद का चढ़ावा ना मिले, उसको चादर का चढ़ावा ना मिले, अगरबत्ती मोमबत्ती का चढ़ावा ना मिले। लेकिन उसके जो स्वरूप में रचे गए जो लोग हैं, जो उसके स्वरूप में रचे गए, जो उसकी सहभागिता में परमेश्वर ने जिन्हें अपने लिए रचा है, वो बचाए जा सके। यह कर्तव्य केवल मसीही समाज में है और किसी भी समाज में नहीं है। और वहां दूसरे समाज में है तो बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो तलवारें भी चलती हैं, वहां काट दिया जाता है। हमारे यहां मसीही शिक्षाओं के अंदर अगर कोई मसीह को मानने के बाद अगर पलट भी जाता है तो उसको कोई हमारे यहाँ सजा का प्रावधान नहीं है कि हम उसको चौराहे पे फांसी पे लटका दें या पथरवा करके मार दें। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मसीह के अंदर आदमी को अपनी, सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिली है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी शिक्षाओं की तलवार से, मैं तुम्हें अपने वचन की तलवार से क्या करने आया हूं? उसे चलवाने आया हूं। मैं तुम्हें आत्मा की तलवार से क्या करने आया हूं? इस धरती के हाकिम से, इस धरती के ईश्वर से अलग करने आया हूं। मैं तुम्हें अलग करने आया हूं। इस धरती के संसारिक अभिलाषाओं से मैं तुम्हें अलग करने आया हूं। इस धरती की संसारिक चकाचौंध से मैं तुम्हें अलग करने आया हूं। और यदि कोई मनुष्य इस धरती पर रह करके आपको उस चकाचौंध में खींचता है, आपको पापों और पापों के कारणों में डालता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन शिक्षाओं की तलवारों से, इस आपकी आत्मिकता की तलवार से उससे अपने आप को अलग कर दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे हमने 5वें अध्याय में पढ़ा 29 और 30वें वचन में, कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर का कारण बनाए या तेरे को हाथ तेरे को ठोकर का कारण बनाए तो उसके अपने शरीर से अलग कर दो। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी यहां पर क्या कर रहा है? इन संसारिक रिश्तों को, उस जो मेन रिश्ता है, देखिए हमारा संसारिक रिश्ता है 60-70 साल का, 80 साल का। आज जो हमारी माँ है, जो हमारा भाई है, जो हमारा बेटा है, वो जब हम मर जाएंगे, देखिए हम भी क्या, आप कभी अपने दादा को पर्सनली हो सकता है आप ऐसे बहुत से लोग जानते हो, लेकिन परदादा को तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होंगे जो पर्सनली उनके साथ जिन्होंने 2-4 साल बिताए होंगे या पर्सनली बात। और लक्कड़ दादा को तो किसी ने भी यहाँ देखा ही नहीं होगा ज्यादातर। तो कितने दिन का संबंध हमारा इस संसार से है? सिर्फ 60-70 साल, 80 साल, या सिर्फ उतने दिन तक जितने दिन हम इस धरती पे हैं। लेकिन परमेश्वर से हमारा जो संबंध है वो अनंत काल का संबंध है, वो हमेशा का संबंध है, वो हमेशा हमेशा वो संबंध हमसे बना रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे यहाँ कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आत्मिकता की तलवार से, इस दुनिया की अभिलाषाओं से अलग करने आया हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर से मेल कराने आया हूं। तुम्हारे बुराई से मैं तुम्हारा क्या करने आया हूं? कट ऑफ करने आया हूं, तुम्हें बुराई से काटने आया। तो प्रभु यीशु मसीह जिस तलवार की बात कर रहे हैं वो आत्मा की तलवार है, वो शिक्षाओं की तलवार है, वो अच्छाई की तलवार है। वो सचमुच की तलवार नहीं है जिससे आदमी मर जाता है।
ये वो तलवार है जिसके चलाने से आदमी जिंदा हो जाता है, जीवित हो जाता है, वो भी अनंत अनंत जीवन के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। ये वो तलवार है। एक तलवार जो फिजिकल तलवार, जो जो भौतिक रूप से तलवार होती है इस धरती पर, वो हमेशा सबका लहू निकालती है, सबको मार देती है। लेकिन ये जो आत्मिक तलवार है, ये जो आत्मिक हथियार है, इससे हम हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं और उस अनंत जीवन के सहभागी और भागीदार हो जाते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। और 37वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वे मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वे मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस धरती के जीवन को जो कोई बड़ा समझेगा उस अनंत जीवन से, तो वो बेवकूफी करेगा, वो मूर्खता की बात करेगा, वो अपने घर को बालू पे बना देगा कि आंधी आई, तूफान आई, बाढ़ें आई और वो घर ढह गया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने क्रूस को उठा करके चलो। जो इस धरती की चीजों को, इस धरती की बातों को मेरी उस आज्ञाओं से बढ़ा मानेगा, उन आज्ञाओं से ऊपर मानेगा, तो वह मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं है, वो मेरा क्रूस उठाने के योग्य नहीं है। अरे इस प्राण को बचाने के लिए, जो आज प्राण है, कल का हमें पता नहीं कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस प्राण को बचाने के लिए आज अगर हम क्या कर रहे हैं, उस अनंत जीवन को छोड़ दे रहे हैं, तो इससे बड़ा घाटे का सौदा कुछ नहीं है। वो अभी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना, इसमें मेरा घाटा। तो वाकई में ही अगर हम इस दुनिया की चीजों में, इस दुनिया की चकाचौंध में लगेंगे, तो वाकई में ही इसमें हमारा घाटा है। और जो हमारा फायदा है वो ये है कि हम चाहे इस प्राण को, जो इस धरती के 70-80 के साल के जो प्राण है, अगर उसको भी हम नीचे कर देंगे, तुच्छ कर देंगे, और उस अनंत जीवन के प्राण को ऊंचा रखेंगे, जो अनंत होगा, जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी, तो फिर उसमें हमारा ही फायदा होगा, इसमें हमारा ही आगे हमें प्रॉफिट होने वाला है। ये इस धरती की चीजों में हमें फंसने के द्वारा हमारा ही घाटा और हमारा ही क्या होगा, हमारा ही जो है नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे, 12 मिनट की क्लिपिंग हो गई है, तो अगली क्लिपिंग में हम बात करेंगे 40वें वचन से लेकर के 42वें वचन तक। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे।